हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज की मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक नया लो प्रेशर बन रहा है, जिसका असर अगले 7 दिनों तक देखने को मिलेगा। खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी तट के इलाकों में बारिश का जोर रहेगा। लोगों को सावधान रहने और जरूरी तैयारी करने की सलाह दी गई है। कहां कहां बरसेगा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी लो प्रेशर का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में 100 से 150 मिमी तक की बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। यह सिस्टम धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है और इसके तूफान में बदलने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके चलते अगले 7 दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा। खासकर 23 अगस्त से 25 अगस्त तक बारिश का जोर सबसे ज्यादा रहेगा। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। अगली खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामे की खबर है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने उनके कार्यक्रम में घुसकर बाधा डालने की कोशिश की। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि सीएम रेखा गुप्ता के गांधीनगर के कार्यक्रम में एक शख्स ने बवाल काटा। इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस ने 2 अलग अलग व्यक्तियों को पकड़ा है, जिन पर गांधीनगर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक कार्यक्रम स्थल के पास हंगामा करने का संदेह है। 2 दिन पहले ही सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ था हमला। इससे पहले दिल्ली के सीएम आवास पर बुधवार 20 अगस्त को उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। तब सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान शख्स ने उन पर अटैक किया। उन्हें थप्पड़ मारने का भी दावा किया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड। भाजपा सरकार ने लिया ऐसा फैसला, जानिए क्यों किया ऐसा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति राज्य में पहली बार आधार कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 18 साल से अधिक की आयु के व्यक्तियों को आधार कार्ड का आवेदन करने के लिए सिर्फ 1 महीने की समय दिया जाएगा। वह शर्त है कि अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया हो। हालांकि उन्होंने कहा कि चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी 18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले 1 साल तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। शर्मा ने कहा, आधार कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। यह कदम पिछले 1 साल में बांग्लादेश से संभावित घुसपैठ से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने को प्रदर्शित करता है। अगली खबर देखिए, चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर कल 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें दी। गंगा नदी पर बने वांडा सिमरई पुल प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार और बिहार के अन्य मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश का हाथ उठाकर बिहार में एनडीए के मौजूद का संदेश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहारी स्टाइल में अपने कंधे पर रखा गमछा हवा में लहराकर लोगों का अभिवादन किया। बैकग्राउंड में दिवंगत शारदा सिन्हा की आवाज में गीत बज रहा था। वांटा सिमरिया पुल मोकामा, पटना और बेगूसराय को सीधा कनेक्टिविटी देगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी के दिल में बिहारवासी और बिहार का सम्मान है। बिहारवासी के मन में पीएम मोदी हैं। वो बिहार के विकास को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उन्होंने इसे करके भी दिखाया है। लोग सोचते थे कि क्या बिहार में विकास होगा। 15 सालों के जनराज में लोगों ने तबाही देखी है। आज बिहार विकास की धरती के नाम से जानी जाती है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसे जनता ने दिलों में बसा रखा है। अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की फीस में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करना और लोगों को समय पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अब 20 साल तक किया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन। पहले नियमों के तहत 15 साल तक पुराने वाहनों की ही रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण संभव था, लेकिन अब नए प्रावधान के मुताबिक 20 साल तक पुराने वाहन भी दोबारा रजिस्टर किए जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों को ज्यादा फीस देनी होगी। अगली बड़ी खबर देखिए, क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसमें असम सरकार और केंद्र सरकार की कथित रूप से आलोचना की गई है। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152, 196 और 197 के तहत दर्ज की गई है। इन धाराओं का संबंध राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने से है। शिकायतकर्ता आलोक बरुआ, जो 23 वर्षीय निवासी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा के वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में राम राज्य की अवधारणा का कथित रूप से मजाक उड़ाया गया और यह दावा किया गया कि सरकार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ही टिकी हुई है। बरुआ ने कहा कि ये टिप्पणी जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बदनाम करने और सांप्रदायिक भावना को भड़काने के इरादे से की गई। अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 22 अगस्त को गया से बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। मगध यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, जिसने पाप किया है वो अपने पाप को दूसरों से छिपाता है, लेकिन खुद तो जानता है कि उन्होंने क्या किया है। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि जेल में बंद क्लर्क सस्पेंड हो जाता है तो पीएम सीएम क्यों नहीं। पीएम मोदी ने कहा, गरीब के जीवन से मुश्किल दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना, मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और पीएम मोदी ने कहा, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ बीते 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रैफिक नियमों को लेकर और भी सख्त होता नजर आ रहा है। यदि आप उत्तर प्रदेश में हैं और वाहन चलाते हुए कोई चालान कटा है तो तत्काल उसे जमा करवा लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब बकाया चालानों पर मोटी पेनाल्टी लगाने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने 1 महीने की समय सीमा तय की है, यानी यूपी में चालान कटने के 1 महीने के भीतर ही उसे जमा करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसके बाद विलंब शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के पालन में किसी भी तरह की देरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नया नियम अब लागू कर दिया गया है। इसलिए समय रहते अपने वाहनों के चालानों का निपटारा करवा ले। शुरू हो चुका है वसूली अभियान। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार 10 अगस्त से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है। ये विलंब शुल्क चालान की रकम का 5 से 10% तक का हो सकता है, यानी यदि 1,000 रुपए का चालान कटा है तो इस पर 50 से 100 रुपए तक का लेट फाइन लागू किया जा सकता है। अगली खबर देखिए, चीन के राजदूत सू फेयोंग ने गुरुवार 21 अगस्त 2025 को कहा कि चीन भारत पर अमेरिका द्वारा 50% तक का शुल्क लगाने और उसे और बढ़ाने की धमकी का पूरी तरह विरोध करता है। सू फेयोंग ने कहा, अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और इससे भी अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप्पी केवल बदमाश को बढ़ावा देती है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फेयोंग ने यह भी कहा कि शुल्क और व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक और व्यापार व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। चीन के राजदूत की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत चीन संबंधों में सुधार का दौर देखा जा रहा है। भारत और चीन ने मंगलवार को स्थिर, सहयोगी और भविष्योन्मुखी संबंधों के लिए कई उपयोगी की घोषणा की थी। इनमें सीमा पर शांति बनाए रखना, सीमा व्यापार को फिर से खोलना, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना और जल्द से जल्द सीधी हवाई सेवा बहाल करना शामिल है। अगली खबर देखिए, संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाई गई है। घटना शुक्रवार की है जब एक शख्स दीवार कूदकर संसद परिसर में पहुंचा। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी शख्स को तुरंत पकड़ लिया। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी संसद भवन में कैसे घुसा इसकी भी जांच हो रही है। सूत्रों से पता चला है कि आरोपी संसद भवन परिसर से लगे एक पेड़ पर चढ़कर संसद भवन की दीवार पर पहुंचा था। इसके बाद वो परिसर में कूदा था। संसद भवन में हुई सुरक्षा को लेकर
लेकर पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया से मिली है। संसद की सुरक्षा में लगी टीम आरोपी को पुलिस के हवाले करेगी। इसके बाद ही दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच शुरू करेगी। अभी आरोपी से संसद की सुरक्षा में लगी टीम ही पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को भी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक मामला सामने आया था। उस दौरान संसद की कार्यवाही के दौरान कुछ लड़के संसद भवन में घुस गए थे। सुरक्षा में इस बड़ी चूक को देखते हुए संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब CISF को दी गई थी। अगली बड़ी खबर देखिए, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में पहुंचने वाली है। अगर आप भी इस योजना का हिस्सा हैं और 2000 रुपए की इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों 2000 रुपए में सीधे किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए भेजी जाती है। इस पैसे से किसान अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ये योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है और इसका लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है। अब तक PM किसान योजना की 20वीं किस्त जारी हो चुकी है। किसान अब 21वीं किस्त की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है, क्योंकि योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल में आती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा बाकी है। पिछले अनुभवों को देखते हुए उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान हो सकता है।